नाराज रहते हैं। नाराज शब्द का अर्थ होता है राजी नहीं है। याद रखो, जब तक एक शिष्य के भीतर में सद्गुरुत्व का अवतरण न हो जाए ज्ञान के माध्यम से, तब तक गुरु नाराज ही रहता है। राजी नहीं हूं तुमसे, अभी और कुछ करो, और कुछ करो। इसको नाराज कहते हैं। नाराज, मैं राजी नहीं हूं, आपके पास बहुत कुछ करने को और कर सकते थे, और करो, इसको नाराज कहते हैं। हमको मन के लायक गुरु चाहिए। राम राम, तुम्हारे मन के जैसा गुरु मिल गया तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे मन के लायक मेरा गुरु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे विरुद्ध विपरीत। क्योंकि मेरे मन के कारण जहां जहां मुझे दुख होता है, जहां जहां मेरा पतन होता है, जिस कारण से मुझे जीवन में चिंताएं धरी हैं, उस मन के परिष्कार के हेतु ही मेरे द्वार पर मेरे गुरु का आगमन होगा कि मन के उन लक्षणों से हमें मुक्त कर दें, ताकि मैं भी शाश्वत आनंद में इस पूरे जीवन को जी सकूं। इसलिए आज मुट्ठी भींच के ये बोलना कि गुरु मिले तो मन के विपरीत मिले, तो मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता होगा कि जब से आया है धो ही रहा है। तो धो न, अगर आपके हृदय का सफाई न हो और अगर भूमिका न बने प्रथम दिन की कथा में, तो अमृत जो उड़ेलना है तो क्या कीचड़ में डाल दूं अमृत? कहां डाल दूं बताओ? वो तो डालना पड़ेगा ना जब हमारा भूमिका बन जाएगा। समभूमिकत्व क्या बोलते हैं? समभूमि। भले ही ऊपर नीचे बैठे हैं तो ये मर्यादा है, तो जरूरी है देखने के लिए ऊपर नीचे बैठे हैं जी, पर भूमिका समान हो जानी चाहिए वक्ता और श्रोता की। फिर एक ही भूमि पर बैठे हों, हृदय की भूमि, समझ की भूमि, मन की भूमि जब एक होती है तब धारा बहती है, तब सुंदरता से उसको स्वीकार कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र कथा का अर्थ ही यही है कि यह तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और जैसा मैंने कल कहा था कि एक एक बच्चे निकल करके एक यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, विश्वविद्यालय, विद्यालय, विद्या आलय, विद्या पाने का घर, विश्व, समग्र विश्व मनुष्य से ही तो हुआ है। कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया कृष्णम वंदे जगतगुरुम। तो कृष्ण का कोई एक देश है? अगर एक मनुष्य के रूप में कहो, मानव अवतार लेकर के आए हैं तो एक व्यक्ति हैं कृष्ण, पर जगत गुरु हैं। हमारे यहां भी जगत गुरु बैठे हैं कि नहीं? जगत गुरु बैठे हैं। जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? पेश है गाला स्पिन मॉप्स। इनके एडवांस्ड माइक्रोफाइबर्स मिटाएं सिद्धि दाग और हटाएं 99% बैक्टीरिया कोने कोने से, ताकि आप कर सके सफाई से। जगत गुरु कहते हैं, जगत जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जगत के ऊपर वो बातें लागू हैं जो कह रहे हैं। वो करेंगे तभी जीवन में। हमको 10,000 आदमी जाने की, 2,000 जाने की, 1,000 जाने, उससे मेरे जगत गुरु और सदगुरुत्व को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी जाने क्या फर्क पड़ता है जी? पूरी दुनिया में किस जगत गुरु को जानते हैं? बुलाओ भारत के किसी भी जगत गुरु को, दुनिया का एक एक आदमी जानता होगा, 8 अरब लोग जानते होंगे। है कोई? 8 अरब लोग। जगत का मतलब विश्व, होल यूनिवर्स। कौन है ऐसा जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है? तो जगत गुरु शब्द का अर्थ ही है उनका चिंतन, उनका अध्यात्म, उनका ज्ञान 8 अरब लोगों के ऊपर लागू है। जो मानेगा वो तरेगा, जो नहीं मानेगा वो जीते जी मरेगा। इसको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का ये परिभाषा है। हमें जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है उससे। शब्दों के माध्यम से तो कुछ साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस जीवन में आज मैं तुम्हारे हृदय को सिर्फ परिष्कृत कर रहा हूं, और कौन सुन रहा है मैं ये भी देख रहा हूं। तुम भले उतनी दूर पर बैठे हो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी आंखें मुझे दिखती नहीं हैं, पर इतना अवश्य मानो कि इतने दूर से भी बैठ करके विज्ञान की अवधारणा पर ही बता देता हूं कि मेरी आंखें
अभी भी एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह अच्छी है, मुझे दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हारी आंखों को भी देख रहा हूं कि इनके आंखों में ज्ञान पीने की अभिप्सा है, लालसा है, आकांक्षा है। और कौन है जो वो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है इसे सुनने से, और वो भी छोटे से कंफर्ट के लिए। ये भी जाते तो वहां चले जाते, अब भोजन हो जाता, थोड़ा उधर बैठ जाते। एक छोटे से कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि यहां के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं है, वो मन पे भरोसा मत करना, वो कब गिरा दे। ये नंबूदरीपाद केरल के कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो जाए। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग, 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट। बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन है। बोला 2 घड़ी, 1 क्षण, 1 निमिष काफी है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये प्रज्ञा और प्रबोध आ जाए तो ये बात सनातन दृष्टि के अनुसार अगला जन्म अगर होगा तो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहता हूं, जब इस जन्म में ही आनंद का अवसर है तो हम अगले जन्म की चिंता क्यों करें? हम इस जन्म में आनंदित क्यों नहीं हो? जब ऑप्शन उपलब्ध है कि इस जन्म में भी मुस्कुरा के जी सकते हो, अगले जन्म में भी जी सकते हो, तो हम क्या कहते हैं? अब ये जन्म तो बर्बाद हो गया महाराज, अगले ठीक हो जाए। क्यों बर्बाद हो गया भैया? बर्बाद हो जाता तो ये इतने पैसे खर्च करके बर्बाद करने के लिए यहां बैठे हम लोग? राष्ट्र कथा का इतना बड़ा आयोजन बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए ही है। तो एक क्षण में भी बात बन सकती है, और इसलिए निश्चल मति होकर के कथा का श्रवण करना। निश्चल मति ऐसे करके, ऐसे जैसे अर्जुन ने कभी देखा था मछली की आंख को या चिड़िया की आंख को, पुतली जैसे देखे, ऐसे करके, ऐसे। वो बगल वाला कुछ भी करे तुमको, सुनना सुनना, बोले चप, ऐसे करके निश्चल मति होके देखो, निश्चल मति। अब मेरी आंखें तो तुम्हें दिखती होंगी शायद पीछे में, आंखों से आंख मिलाओ तो भीतर आ जाएंगी बातें। और जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं वो तुम्हारे ही काम आ जाए। ये किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दुकान ही खरीद के ले आते हैं। तुम्हारे लायक जो सामग्री होगी मिल जाएगी, पर अगर तुम चूक जाओगे तो ये तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लायक कौन था? इसलिए श्रवण तो पूरा करना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज की तरह बाल समय रवि भक्ष लियो, इस बालकपन में ही हमें रवि का, सूर्य का, ज्ञान का नहीं कहते। अरे हम वेद शास्त्र सब घोर के पी गए हैं, नहीं कहते। केमिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं, हिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं। वैसे ही बाल समय रवि भक्ष, केमिस्ट्री घोल के पी गए हैं तो क्या केमिस्ट्री का किताब घोल के पी जाते हैं क्या? How is it that you haven't taken action yet when I've made this so simple? I would have paid lakhs to know what I'm about to share with you. Back in 2006, I was jobless, helpless, and completely lost. I had to figure it out all by myself, and it took me over a decade. Eventually, I landed multiple high-paying roles and became the CEO of a company. But what took me over a decade to figure out, you can learn in 3 hours. हमको आ गया, ऐसे ही वेद शास्त्र घोल के पी गए। वैसे ही हनुमान जी के लिए लिखा है बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने अगर सूर्य खा लिया तो तुम क्या? तुमको हम एक अग्नि का अंगूरा देते हैं, उसको खा के दिखाओ, देवें जीभ पर भी खाने के लिए, खाओगे? तो काहे को इतना बड़बड़ा रहे हो भाई?
देखे हमारे हनुमान जी, सूरज निकल गए, अब तुम क्या निकले? चाय? क्या क्या मतलब? एक सीधा सीधा अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, और याद रखना, ये वेद और शास्त्र, पुराण, स्मृतियां, ये जो कुछ लिखी गई हैं, ये सब कूट भाषा में लिखी गई हैं, डिकोड करना होता है। मिलिट्री वालों को देखते हो, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, यस सर, अल्फा बीटा गामा, यस सर। 1 डजन बनाना, 1 दर्जन बनाना केला, तो 1 दर्जन बनाना थोड़ी है, 1 दर्जन बम गिरेगा। डिकोड करना होता है, पर ये कोड उन्हीं को पता है जो आपस में बात करते हैं। और कई बार जब आतंकवादियों के बीच में बातचीत होती है तो डिकोड किया जाता है उसको सुन करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्र में सीधा कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए तो इतनी भ्रांतियां हैं, इसलिए तो भारतीयों को जवाब देते नहीं बन रहा है अपने शास्त्रों के विषय में। शिव महापुराण के विषय में बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बोलो, तुम्हारे जितने भी शास्त्र हैं, अरे मैं ही तुमसे प्रश्न कर देता हूं, जवाब देना है तो दे के दिखाओ। दे पाओगे? जाकिर नायक ने प्रश्न किया, जवाब दे पाए? तो मत बचाओ। जो चीज नहीं जानते उसको बचाने की चेष्टा मत करो। झूठ मूठ का ये मत करो कि हां महान है। यू हैव टू नो, आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कथाओं के रूप में संजो करके रखी हुई हैं। जब दिव्य आत्मज्ञान से प्रेरित कोई महापुरुष इनके कोड को तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, और नहीं रोज लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी। एक एक पन्ने पर रामायण के एक एक पन्ने पर युद्ध होंगे, और बचाते रह जाओगे कि ताड़ना का अर्थ ये है, ताड़ना का अर्थ ये है, कोई नहीं सुनेगा। तुम बोलते रहो, सुनने वाले यही इतने हैं। 8 अरब की जनसंख्या में सनातन संस्कृति को मानने और जानने वालों की संख्या कितनी है, और उस सनातन संस्कृति में फिर संप्रदाय कितने हैं, और उन संप्रदायों में भी फिर अलग अलग लोगों के फॉलोअर्स कितने हैं, और सुनने वाले कौन किसके हैं। तो अगर करोड़ों अरबों लोगों में 500 आदमी को अगर समझा ही दिए, चुप ही कर दिए, तो क्या पा जाओगे? कुछ मिलेगा? क्या करोगे? उत्तर दो ना। चिढ़ लगती है तुमको, वो क्यों कर दिया, वो हमारे रामायण के लिए ऐसे क्यों बोल दिया, वो गीता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, वो ऐसे उनको भगवान के लिए कैसे बोल दिया। तो तुम ही जरा वर्णन कर दो कि तुम क्या बोलोगे। तुम क्यों अज्ञानी बने बैठे हो? तुम्हें भी तो 90 साल का जीवन मिला था, तुमने अध्ययन क्यों नहीं किया? वेद वेदांत सार सिद्धांत तुमने क्यों नहीं पिया? तुम जवाब दे देते सामने आकर के, तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो ये जबरी का काम नहीं चलता दुनिया में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानवंत होना होता है। एंड देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है, लिटरेसी अलग है, एजुकेशन अलग है। और शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? जूलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। शास्त्र केवल ऐसा थोड़ी है कि यही है, शिव महापुराण शास्त्र हैं, भागवत महापुराण शास्त्र हैं। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, न्याय शास्त्र, कंप्यूटर का शास्त्र अलग है। शास्त्र, आप तो व्याकरणाचार्य यहां बैठे हो, आप प्रतिपादित करो इन सब चीजों को, और आप करते भी हैं। बड़े तौर पर करना होगा, हमारे विद्यार्थियों के बीच हमें देना होगा। शास्त्र शब्द आया कहां से? सस धातु से। बताइए लोगों को,
ताकि वो समझ सके, ताकि वो अनर्गल युद्ध में न जाए, वो उससे सीखने का प्रयत्न करें, डिकोड करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी लिखी हैं कि तुम्हारी बुद्धि में नहीं अटती होगी, तुम भी एक बार चकरा जाते होगे, कहते हो ठीक है भगवान है तो मान लेते हैं। पर विज्ञान तर्कों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा मानता है, और आज की दुनिया प्रमाणों से ही चलती है। और कमजोर नहीं है हम, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कमजोर नहीं है। हमको आपको बचाने की जरूरत नहीं है, हम आप बचाते नहीं हैं, बल्कि अपनी कमजोरी सिद्ध करते हैं। जानिए और जान करके ऐसे खड़े होइए और लोगों को बताइए कि इसका डिकोड आज मैं करने वाला हूं। इस श्लोक का, ये कथाओं में लिखी गई चीजें हैं, उससे हमें समझना क्या है, वो सार गर्भित किसी सदगुरु, जगत गुरु, किसी शास्त्रज्ञ, विज्ञ और वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान से समन्वित महापुरुष के द्वारा जब उसकी व्याख्या होगी, तब तुम भी उसको समझ जाओगे कि हां ये डिकोड कर दिया इन्होंने। वो जबरदस्ती समझाने से कोई बच्चा नहीं समझने वाला। यहां पर हम मुस्कुराते हैं, हंसेंगे, उनके बुद्धि में नहीं आती। माता पिता हैं तो मान लेते हैं, दादाजी हैं तो मान लेते हैं, पंडित जी कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, बट मान लेते हैं, जरा जना दो उनको तर्कों के साथ समझा दो। क्योंकि इंटरनेट के युग में बिना तर्क के कोई कुछ मानने वाला नहीं है। भले 10 मिनट के लिए खामोश हो जाएगा, ठीक है गुरुजी आए हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, बट आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं। पर सनातन शास्त्र को हम एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्र कथा है ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये राष्ट्र कथा इसीलिए है कि ये राष्ट्र की दिशा दशा का निर्धारण करेगी। यहां शास्त्र से लेकर संविधान तक पर चर्चा होगा, और यहां धरती से लेकर आसमान तक की चर्चा होगी, सुई से लेके हाथी तक की चर्चा होगी। और इन सब चर्चाओं से कोई बात नहीं बनेगा, बाहर के डेवलपमेंट की चर्चा कम होगी, मनुष्य अंदर से कैसे विकसित हो जाए उस पर चर्चा ज्यादा होगी। क्योंकि मनुष्य ही ऋषि की तरह प्रकट होकर के निकलेगा पांडाल से कि अब मैं ऋषि हो गया, अब मैं रिसर्च करता हो गया, अब मैं इस चीज को समझ गया। जानने दो, कथा भी जब धंधा बन जाए, हम बोलने में पीछे नहीं हटते। हमें न किसी से भय लगता है और न हम किसी के भय में जीते हैं। आयु इतनी हो गई है, हर क्षण अंतिम क्षण है। और संत और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? साधारण व्यक्ति 100 साल का अपना बना रहा है, परसों ये करेंगे, परसों ये करेंगे। संत इसी क्षण को अंतिम मानता है, जो श्रेष्ठ कर्म हो सकता है इसी क्षण करना है, आगे कुछ पता नहीं है क्या होगा। यही अंतर है, भय कुछ नहीं है। कथा का अर्थ है मनुष्य के जीवन से अज्ञान की व्यथा को मिटाना। पर हां, जो कथाकारों को गाली देते हैं वो भी ठीक नहीं। एक साधारण फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, मोबाइल के विषय में बताने वाले, टीवी का चर्चा करने वाले, वो सब भी जब आपको पढ़ाते हैं तो पैसे तो लेते हैं, फीस लेते हैं ना। डॉक्टर लेते, इंजीनियर लेते, आर्किटेक्ट लेता, सजाने वाले लेते, टेंट वाले, पंडाल वाले, लाइट वाले लेते। वैसे ही जीवन में कुछ सुमधुर चीज सुनना हो, कुछ ज्ञान सुनना हो, और अगर उन्होंने पढ़ा है और वो विद्या वितरण कर रहे हैं और उसके बदले में वो कुछ ले रहे हैं, तो कोई अपराध भी नहीं कर रहे हैं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि विद्या सरस्वती हैं, सरस्वती हमारी मां हैं। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मां सबके ऊपर कृपा करने वाली होती है। ममता से मां को बेचा नहीं जाता है। मां बेचने के लिए नहीं बनी है, हम विक्रय के लिए नहीं बैठे। और तुम अगर क्रेता बन गए, जिस दिन खरीदार बन गए, जैसे टेंट लगवाया, पांडाल लगवाए, एलईडी लगवा दी, कुर्सियां लगवा दी,
उस दिन बाबा भी खरीद के ले आए तो तुम्हारा अहंकार तो फिर ऊंचे रहेगा, फिर तो तुम्हारा कभी भी साकार नहीं होगा जीवन। क्योंकि एक ही तो चीज है जीवन में, प्रजा के ऊपर पहले शासन कौन करते? प्रजा के हित के लिए राजा करते, और राजा के ऊपर शासन कौन करता? बोला धर्म करता। धर्म उनको दंड के अनुसार कि भैया ये दंड विधान है, राजा जी ऐसे चलो, पर वो अगर बिक गया तो सब मामला खत्म हो जाएगा। ये घालमेल, राजनीति और धर्म का घालमेल जो हुआ ये बुरा नहीं है, वो तो मैंने कहा चीनी पानी की तरह होना चाहिए, शरबत बना के पियो। धर्म और राजनीति को एक हो जाना चाहिए, थोड़ी बहुत भी अलग है तो बिल्कुल एक कर दो। और ये भी पाखंड है। और जो लोग कहते हैं हम राजनीति पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे, किस लिए नहीं बोलोगे? राजनीति सब तय कर रही है कि भारत की जनता को कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, कैसे उनकी समृद्धि बढ़ेगी। तो आपका धर्म किस काम का कि भारत की जनता के लिए बोल ही न सके? तो ये भी कहना ठीक नहीं है कि हम राजनीति पर नहीं बोलते। धर्म के अंदर में सब समाहित है। धर्म मनुष्य के ऊपर शासन करता है, और राजनीति करने वाले भी लोग मनुष्य ही तो हैं, तो उनके ऊपर शासन कौन करेगा? आध्यात्म ही तो करेगा। अगर उनका भी मन निर्मल हुआ, अगर उनके भी बोध हो गए, विवेक हो गए, तो भारतवर्ष में जब वो शासन और सत्ता में रहेंगे तो यहाँ की जनता और प्रजा आनंदित रहेगी, आह्लादित रहेगी, स्वयं आनंदित होकर के और चतुर्दिक विश्व को आनंदित बनाने का प्रयास करेगी। फिर जिस विश्व गुरुता की हम बात करते हैं वो जाके सिद्ध होगा। मौखिक रूप से विश्व गुरु बनने से कुछ नहीं होगा। मौखिक रूप से तो धर्म के नाम पर भी तीसरा चौथा तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारी जो फॉलोअर्स की संख्या है। तुम तो काय बात के विश्व गुरु बन जाओगे? तुम कैसे बन जाओगे? जिस मत को तुम मानते हो, मत कितने लोग मानते हैं? बोलो। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ऐसे कितने हैं? तो तुम कितने नंबर पर हो? विश्व गुरुता तुम्हें केवल ज्ञान से मिलेगी। ज्ञान का अर्थ ही है समृद्धि, टेक्नोलॉजी, साइंस। जब हम कहते हैं धर्म का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, तो लोग मुंह नाक सिकोड़ने लगते हैं। तो क्या गुरुजी साइंस की जरूरत नहीं है क्या? अरे भाई, साइंस, विज्ञान ही तो कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक। ब्रह्मास्त्र बिना टेक्नोलॉजी के बना होगा? भगवान शिव के पास इतने इतने अस्त्र, हनुमान जी के पास अस्त्र, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, बिना टेक्नोलॉजी के था। दधीची ने अपने हड्डियों से वज्र बना करके दे दिया इंद्र को, बिना टेक्नोलॉजी का दे दिया। रावण की लंका सुरक्षित थी, बिना टेक्नोलॉजी के था। द्वारिका को समुद्र में बसाया गया था, बिना टेक्नोलॉजी के था। तो टेक्नोलॉजी तो थी, साइंस तो थी, आज भी है, कल भी रहेगी। पर फिर से अंतिम बात कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल साइंस और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी थोड़ा पढ़ करके छाती फुला के मत घूमना, कुछ काम नहीं आएगी। 100 बार इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए परमाणु और हाइड्रोजन बम का निर्माण हो चुका है। 100 बार समाप्त किया जा सकता है। पर कितना दुर्भाग्य का विषय है, एक आदमी को जिंदा करने का अभी तक उपाय नहीं मिला है, मरे हुए को। किस विज्ञान, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी हमारे यहाँ चुटकी बजाते ही मशीन चलने लगता है। पर ये मशीन तो नहीं चल रहा है ना, ये मशीन तो तुमको चला रहा है, मन रुला रहा है दिन भर, जरा इसको चलना सिखा लो। बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हो, बड़े साइंटिस्ट हो, तो एक बार अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधा जो भारत के ऋषियों ने सिखाई थी, उससे आगे की विधा अब ले आओ। उन्होंने जितना सिखाया उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी ले आओ। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, ले आओ।
वी ऑल आर हियर फॉर इटर्नल टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हम सब यहां पर हैं कि इन 5 दिनों में आंतरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे सूत्र हनुमान जी महाराज का दिया हुआ और अपने ऋषियों का दिया हुआ, भारद्वाज मुनि का दिया हुआ, कण्व ऋषि का दिया हुआ और उसके आगे जिन लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है वो टेक्नोलॉजी आज 21वीं शताब्दी 2 जनवरी 2026 के समय 3:25 पर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतिक्षण बदल रही है। जो तकनीक अभी काम आ रही है अगले सेकंड नहीं आएगी। S-400 बना के बैठे हो, तब तक अमेरिका एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है कि 400 को भेज देगा तो तुम्हें 800 बनाने पड़ेंगे। चूहे बिल्ली का खेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर क्षण चल रहा है, परंतु अपने मन के नियंत्रण के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो तो कोई सच्चा सदगुरु और सच्चा ऋषि अगर आज तुम्हें दे दे तो दुनिया को तुम नियंत्रित कर सकते हो, जीवन को नियंत्रित कर सकते हो और चारों तरफ आनंद के पुष्प बिखरा सकते हो और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। पर इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यही बात को मैं सरकार को भी समझाना चाहता हूं कि आप लॉन्च कर दो, अब मत सोचो। गुरुकुलम पद्धति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स के साथ पूरा का पूरा लॉन्च कर दो, क्वांटम कंप्यूटिंग। और हमारी जो प्राचीन विधा है आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य के, उन सब विधाओं को मिलाकर लॉन्च कर दो भारत की विद्या को। फिर आप विश्व गुरु बनोगे, आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता। परंतु जो वर्तमान शिक्षा नीति है, वर्तमान सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं बदलने के, पर मेरा ऐसा व्यासपीठ से मानना है कि स्पीड स्लो है। तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। यद्यपि मुझसे समझदार, ज्ञानवंत, बड़े बड़े IAS इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, भारत के विधा को जानने वाले लोग बैठे हैं, पर मेरी मनीषा जहां तक सोचती है अगर इसमें देरी हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। बोल्ड डिसीजन लेने का समय है। भारत की शिक्षा नीति सनातन संस्कार पर आधारित होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया जाएगा। इसके लिए अगर हमने आवाज उठाई और सरकार राजी हो गए तो ये समझ लो भारत को तब वास्तविक विश्व गुरु कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो चांस एट ऑल, थोड़ा भी चांस नहीं, क्योंकि बाकी सब अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। चाइना वाले अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, जो भी बेचारे के पास है, जितने साल के वो, सभी देश बचा रहे हैं। पर यह भी मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे इन सरकारों ने बहुत प्रयत्न किया है सनातन संस्कृति को बचाने का, पर सरकार के बचाए थोड़ी बचेगी, तुम्हारे बचाए बचेगी। तुम बचाओगे तब बचेगी। ये कोई सरकारी योजना थोड़ी है कि आ गया एक योजना लटक गया चारों तरफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्कार बचाओ और आ गया। ये तुम्हें गंभीर होना होगा, अपने बच्चों के प्रति तुम्हें गंभीर होना होगा। सरकार न पढ़ावे, स्कूल न पढ़ावे, हम माता पिता ही अपने बच्चे के लिए गुरुकुलम है। हम घर में ही अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, हम घर में ही अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे। और जब घर में देने के लिए आप उत्सुक होंगे तो आप में से बड़े बड़े लोग भी हैं जिनके पास धन भी है, पद भी है, तो आप फिर धीरे धीरे भारतवर्ष में जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी ने गोंडा जैसे अति पिछड़े क्षेत्र में पढ़ने के इतने साधन कर दिए हैं, पर संस्कृति के तौर पर जो जो चीजें भारतीय संविधान के अनुकूल है और सब है करीब करीब, हमारे भी और चर्चा होगी। कम से कम आपके विद्यालय और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें तो हम 100%
यह जो फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम है संविधान के अनुरूप लागू करवा के मानेंगे, और यही हमारी दक्षिणा होगी कि इस क्षेत्र में वो लागू हो जाए, हम कह सके कि इतने विद्यालयों में चल रहा है। जरूरी है कि हम ही बनाए, छाती पे ले जाएंगे क्या? जो बना हुआ है उसमें लागू करवा दो। बनवाने में क्यों अपना उम्र और खत्म कर रहे हो? जो चीजें बनी हैं उन जगहों में परिवर्तन लेना है कि अब ऐसी विद्या का यहां पाठ होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, गुरु के प्रति भावना श्रेष्ठ रखना, गुरु के प्रति श्रेष्ठ भावना रखने से ही जीवन में उत्थान और उन्नति कर पाओगे। ये तो अयोध्या है, मैं बोलते हुए थोड़ा संकोच कर रहा हूं, पर बोलने से मैं परहेज भी नहीं करूंगा। हमारी इसी देश में एक सहजोबाई हुई, सहजोबाई जिनके गुरु हुए चरणदास, और सहजोबाई और चरणदास के लिए लिखा हुआ है कि सहजोबाई जी का विवाह हो रहा था, गुरु के पास आशीर्वाद लेने आई और गुरु उनकी तरफ देखते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे। बार बार वो घूम के आए, बोले विदाई का वक्त हो गया, अब तो आशीर्वाद दे दो। तब गुरुदेव ने उधर देखते हुए एक वाणी कही कि जाना है रहना नहीं। एक गुरु अपने शिष्या को क्या कह रहा है देखना, एक आत्मा को कनेक्ट करो। मरना विश्वाबीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे, दिन काहे गुथायो शीस। चरणदास सदगुरु मिले और सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। गुरुदेव ने कहा, रे सहजो विदाई है, सुहाग है रट रही है। रे सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीस। जैसे मीरा ने घोषणा कर दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा लाइन क्या है? दूसरो न कोई। ये पहला लाइन तो सब बोल सकते हैं, पर छाती फट जाएगी दूसरा लाइन बोलने में। हम फ्रॉड लोग हैं, बोल देते हैं, पर अगर सचमुच का भगवान सुन लें कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये तो सब कह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, पर क्या दूसरा लाइन बोलने का भी? अनियन सबसे बड़ा ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट था, तो हर कोई अनियन शैम्पू ऑयल बना रहा था। I was putting onion. कहोगे, मानोगे, बोलोगे कृष्ण को, गिरधर को, कि अवध बिहारी को कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? निभाओगे? तो बताओ, जो ये भजन इत्यादि चलते रहते हैं, इसका क्या मूल्य है? बताओ मुझे, समझाओ। खूब बढ़िया गला है, बैठ के गा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या फायदा है भैया? क्या है? मनोरंजन कर रहे हो क्या? दूसरा शब्द मानने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें लोग दिखाई पड़ते? मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरो न कोई। हम गिरधर गोपाल के सामने जाते हैं तो पूरा खानदान और पूरा समाज लेके जाते हैं। इसका ये कर देना, उसका ये कर देना, ससुराल पक्ष का भी कर देना, साले के भतीजे के ये कर देना, और गा रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान से भी झूठ बोल रहे। बोला हैबिचुअल हो गए हैं गुरुजी, अभी सब गाने उने का कोई असर पड़ता नहीं है, तो बस आयोजन है, इवेंट है, हो गया। नहीं तो थर्रा जाओगे बोलने में, बोलने से पहले थरथराहट आ जाएगी भीतर में। दूसरों न कोई,
कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, धन भी नहीं, यश मान प्रतिष्ठा भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, थर आ जाओगे। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव सर्वम मम देव देव। बीच में और विद्या छूट जाए तो समझ लेना। तुम्हें बंधु, तुम्ही बंधु, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही मित्र, तुम्ही सखा, तुम्ही विद्या। और अंत में जब तुम्ही करने लगे तो कहे क्या 1 करोड़ गिनाओगे कि मेरे लिए भी तुम्ही, चंदा भी तुम्ही, सूर्य भी तुम्ही, तारा भी तुम्ही। तो लिख दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। पर रोज ही गाते हैं। अभी आरती होगी, अभी उठ जाएंगे हम लोग। ये तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देव। सब जब तुम ही हो तो फिर इतना क्यों परेशान हो? क्या लाऊं, क्या छीनूं, क्या कमाऊं, क्या खाऊं, किससे संबंध बनाऊं? जब कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं तो बस आज इतना ही कर रहा हूं कि आप इस भूमिका में आ जाओ कि इस पांडाल में झूठ नहीं चलेगा, और झूठ भी चलेगा तो श्री कृष्ण की तरह चलेगा, धर्म की स्थापना के लिए चलेगा। जब द्रोण इत्यादि को मरवाना होगा तब चलेगा। बताओ, द्रोण गुरु थे और उनको मरवा दिया भगवान। भगवान और गुरु के बीच में इतना कंट्राडिक्शन। गुरु द्रोण और मरवाया किसने? भगवान ने। ये सब प्रश्नों के जवाब हमारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी कह दिया। मिथ ग्रीक वर्ड है, मिथ मिथ भारतीय शब्द नहीं है। पर जरा देखो हम भारतीयों को, वेल एजुकेटेड लोग, वो कह रहे हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी मिथ। अरे जब तुम अपने राम और कृष्ण को मिथ ही कह दिए, तुम्हारी किताबों में छप गई, तो क्या वो बच्चा कभी सत्य मान पाएगा? इन राम को, इन कृष्ण को, इन हनुमान को, इन शास्त्रों को? पर हमें समय कहां है? माइथोलॉजी। आपने किसी मत को नहीं सुना होगा। क्रिश्चियनिटी में दिखाओ माइथोलॉजी, इस्लाम में दिखाओ माइथोलॉजी। पर एक तुम ही निकले जो अपने ही इतिहास पुरुषों को, अरे भगवान नहीं मानना नहीं मानते, इतिहास के पुरुष तो मानते। 2 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो मैं जो अपने आंखों से देखूंगा उसको मानूंगा, नहीं तो 200 वर्ष पहले अकबर को मानूंगा, उनको मानूंगा। तो फिर राम को क्यों नहीं मानोगे? क्या अकबर को तुमने देखा था? देखा है? इतिहास है, किसने लिखा है? जिसकी सत्ता होती हो इतिहास लिखते हैं। तो 1000 वर्ष से जो तुम गुलामों की तरफ भारत में दौड़ रहे थे इधर उधर, तुम्हारे इतिहास किसने लिखे होंगे? और तुम पर गुलामी थोपने वाला, तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला, क्या तुम्हारे ऐसे इतिहास लिखेगा जिससे तुम्हारा बल, तुम्हारे पौरुष फिर से जग जाए? क्या तुम्हारे सत्य को कभी उद्घाटित होने देगा? रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के बड़े हुए हो तुम, पर कहां है तुम्हारे इतिहास? तो प्रश्न तो ये भी है, और ये प्रश्न हम इन बच्चों से करके क्या करेंगे? ये प्रश्न समाज के एलीट क्लास के जो लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पर्सन्स, जो सेटल्ड, जिनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिनको लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर पता है,
जब वो कुछ नहीं करते तो कोई और क्या करेगा? इसलिए इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। अगर राष्ट्र कथा नाम है तो राष्ट्र के वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं पर चर्चा होगी और शास्त्रानुकूल और आधुनिक विज्ञान के और समाज के अनुकूल उसका समाधान भी होगा। तब तो यह राष्ट्र कथा होगा, तब तो कहा जाएगा नंदनी नगर के पांडाल से राष्ट्र के समाधान निकल करके आ रहे हैं। तब ये नंदनी नगर गोंडा अयोध्या की जय जयकार होगी। ये निकलना चाहिए समाधान। पिघलेगी हिमालय, आएंगी गंगोत्री से बहेगी गंगा समाधान की। लेकिन समाधान तो तब करेंगे पहले समस्या समझ जाओ। अभी तो आज समस्या समझा रहे हैं कि ये समस्या है। कई लोग सोच रहे हैं समाधान तो कुछ मिल नहीं रहा है, पहले समस्या तो समझ लो क्या है। दवाई खाए जा रहे हो, दवाई खाए जा रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, बाद में पता चला कैंसर था, मर गया। तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हो जाता तो बच जाते। तो अभी तो हम डायग्नोस कर रहे हैं कि आप जिसे समस्या समझ रहे हैं वो समस्या नहीं है। आप समझ रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला, हमको रुपया नहीं मिला, हम ये नहीं खाए, हमारा ये नहीं हुआ। जो खा रहे हो वही अच्छा है क्या? जो मरने के लिए खा रहे हो? पहले तो ये डायग्नोस हो जाए। डायग्नोस्टिक सेंटर है ये व्यासपीठ। यहां सब कुछ जांच होता है कि वर्तमान समय में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म क्या हमारा कहीं बध तो नहीं कर रहे, हम आत्महत्या की ओर तो नहीं जा रहे। क्योंकि हम आत्महत्या नहीं, यहां आत्म सबलता के लिए उपस्थित हैं। और तुम मानो न मानो, जितने भी लोग रहोगे 5 दिनों में आत्मज्ञान की झलक जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने दिखा दिया था, वैसे 5 दिनों के भीतर आपको मैं ये भगवान के कृपा के बल पर और हनुमान जी की कृपा और अपने गुरु के कृपा के बल पर कह रहा हूं, तुम्हें आत्म दर्शन तो करा ही दूंगा, एक बार अवलोकन तो करा ही दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, पर इन्हीं 5 दिनों में करा दूंगा। और एक करे कि 2 करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सूर्य काफी है। एक कोई चमक के आ गया तो काम बन गया। पांडाल की भीड़ पूरी थोड़ी बनती है, पर कोई भी, और वो तुम क्यों नहीं हो सकते, इस भावना के साथ कथा सुननी है। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भूमिका तैयार हो गई है मेरे अनुसार, और मुझे लगता है कि अब आपका हृदय वो अमृत पाने के लिए उपयुक्त हुआ है। कुछ समस्याओं पर और चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी रख लेना अपने पास। इन 5 दिनों में बिना मुझे दिए ही मैं उत्तर दे दूंगा। प्रश्न पूछ के उत्तर पाओगे तो इसमें कौन सी हमारी समझदारी है और ज्ञान है। मैं तुम्हें इस व्यासपीठ से कहता हूं, अभी लिख लो, जेब में रख लो, और 5वें दिन उन्हीं प्रश्नों का उत्तर 5 दिनों में न मिले तो कहना गुरुजी आप झूठ बोलते हो। लिख के रख लेना अपने अपने जेब में। तुम्हारे ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो लिखोगे उसी का उत्तर दूंगा। जो भी लिख के रखोगे उत्तर मिलेगा। वो बच्चा कह रहा है मैं तो जरूर लिखूंगा, तो 10 प्रश्न लिख के रख, 1 नहीं 10 लिख के रख, और 100 भी लिख ले कि 100 प्रश्न मेरे हैं, मुझे मेरा उत्तर मिला कि नहीं। तुम्हें उत्तर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। और डांटा जब सदगुरु चरणदास ने कि रे सहजो, इस छोटे से सुहाग के लिए तू बार बार आशीर्वाद देने आई है। तनिक सी सुहाग पे तेने काहे कुथायो शीस। तुम मीरा की तरह क्यों नहीं कहती कि मेरे चुड़लो अमर है जाए, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण हैं। और गुरु का आगमन हुआ और गोविंद भी आए। वर्णित है सहजों की किताब में, देख लेना। क्योंकि जब बाकी चीजों को मानोगे तो इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो लिखे नहीं हो, जो लिखा है मानना ही पड़ेगा। जब अंग्रेजों के इतिहास को मान रहे हैं तो यही सब भी मांगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम्हारे वेद शास्त्रों को भी तो लोग कह दे रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले कागज का यही नहीं हुआ था आविष्कार, तो तुम लिख कैसे दिए?
तो श्रुत से आया, कहां से आया, शंका करने वाले करते रहते हैं। और हमें बड़ी प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को स्वीकार करके लोगों को सिखाना चाहिए। हमें नहीं वो करना, हमें नहीं दिखाना बड़कपन अपना, ऐसे बोलेगा ये ऐसे आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, 2000 वर्ष पूर्व ना, आइए उसी से समझा देता। क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी की बात करो, कोई स्टूडेंट नहीं सुनता ऐसे बात, प्रैक्टिकल बातें करोगे तो सुन लेंगे। सहजों ने गुरु और गोविंद दोनों के आगमन पर गुरु को आसन देकर बिठाया। कृष्ण ने पूछा अब मेरा आसन कहां है? और जब गुरुदेव भगवान चले गए तो पूछा सहजों ने कि आप क्या नाराज हो ठाकुर जी मुझसे? बोला आप क्यों आ गए? अभी तो मेरे गुरुदेव आए थे। तो भगवान ने कहा कि तेरी गुरु निष्ठा को देखकर ही तो आया था। तो सहजों ने कहा मैंने सही किया या गलत किया? जिसके निष्ठा के बल पर तुम आए थे क्या मैं उसका त्याग कर देती? भगवान कृष्ण बोले मैं यही तो देखने आया था कि जिस बल पर आया था उस बल का अपमान तूने नहीं किया, गुरु का ही तुमने सम्मान किया। ये सहजों का इतिहास है। कर पाओगे? एक फरीद हुआ, फरीद गुरु गांजा पीता था, चिल्लम आंख दे के आ गया, आग लेके। गुरु ने आवाज लगाई, दौड़ा, बूढ़ी माता के पास गया आग मांगने। बूढ़ी ने कहा अच्छा ये आग जलाने में आंख निकल जाती है, आंख देगा? फूकने में धुआं लगता है ना, तो गांव में कह रहे थे आंख निकल जाती है। तो फरीद को इतनी जल्दी थी कि गुरुजी को इतने ही सेकंड के अंदर में देना है, आंख निकाल के दे दिया उनके हाथों में। जब वापस आए और गुरु ने देखा, अब बूढ़ी मां डर के आ गई कि आपका चेला है कि बवाल है बताओ। मैं तो डर गई, आंख निकाल दिया। और जब खोले गए उसके, चमत्कार भी दुनिया में बहुत देखे गए हैं, देख रहे हैं फरीद के दोनों आंखें पहले से मौजूद है। ये तो उस बूढ़ी माता के भीतर गुरु के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए इसको भरने का एक सिद्धांत दिया वहां पर। निष्ठा नहीं होगी तो सुन नहीं पाओगे, तो निष्ठा रखना। चलते चलते 2 मिनट के लिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बीगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो। कौन
सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे। दोनों हाथ ऊपर उठा के आप भी पुकार लीजिए हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज से। कौनो सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हरे कृष्णा प्रिय सुदामा सेवक श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के सभी भक्त कृपा करो गुरुदेव की नाई। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। अभी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। अभी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौनो सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो जल्दी हरो अभी हरो यही हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। जो कछु संकट होए हमारो। जो कछु संकट होए हमारो। ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलिए बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। आप भी बोलिए आपके भी संकट हरेंगे हनुमान जी। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो अभी हरो
जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो बेगी 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 हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो अभी 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 हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जो कछु संकट होए हमारो 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 कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो यही 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 हरो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तार कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तार कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते बेगी हरो 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 अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो जल्दी 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 हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो जल्दी 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 हरो कौन सा संकट मोर गरीब को हे हनुमान जी कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो जो तुमसे नहीं जात है तारो बेगी हरो 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 अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो कौन सा संकट मोर गरीब को हनुमान जी महाराज जो तुमसे नहीं
काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही। कौन काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही। कौन काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो। यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। कौन से संकट मोर गरीब को, अभी कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, कौन सो संकट मोर गरीब को। हनुमान जी कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। काज किए देख महाप्रभु, कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ लहराओ और बोलो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो। यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। कौन वो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन वो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन वो संकट मोर गरीब मोर गरीब। कौन वो संकट 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 मोर गरीब, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो। कौन से संकट मोर गरीब को, मोर गरीब को, मोर गरीब को। जो तुमसे नहीं जात है तारो। नहीं जात है तारो। नहीं जात है तारो। कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो।
बिना भोजन के कोई बच्चे जाएंगे नहीं, भोजन तुरंत शुरू करा दो। वैसे शुरू हो चुका है भोजन, बिना भोजन के कोई बच्चा वापस नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसाद लेकर के ही जाना। वैसे मुझे जानकारी मिली है कि प्रसाद शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी प्रसाद लेकर के जाना। कल ऐसी व्यवस्था बनाना कि 12:30 बजे आपका प्रसाद हो जाए। वैसे थोड़ा कोहरा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छा, बहुत सहयोग रहा जनता जनार्दन का, विशेष करके बच्चों का। प्रसाद, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। अयोध्या के संतों को यहीं से चरण वंदना। नीलेश बता सकते हैं कि प्रसाद शुरू हो गया कि नहीं? शुरू हो गया। अच्छा, कस के चल रहा है। गेट खुल गए सब, गेट खुलवा दो। कल से भैया कमर मजबूत करके आना। माइक, माइक, म्यूजिशियन का माइक। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। डॉक्टर साहब के परिवार ऊपर आ जाए, आरती करा दीजिए। डॉक्टर रोहन पांडे की श्रीमती जी को भी ले आओ। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। डॉक्टर रोहन पांडे का परिवार। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा के रहिएगा, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है। हेमंतदास जी जाइए, व्यवस्था कराइए। मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, सारे वचन सब सिद्ध ऊपर हो जाता है। हेमंतदास जी है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को। This winter, explore 7 stunning glamping escapes across Odisha. Mornings by the sea, मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु।
निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। करुणा करके हम सबको भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महदानी हे महज्ञानी, हे महदानी हे महज्ञानी, प्रभु मैं शुभ हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके इस कार्यक्रम में पर गुरु करे महंत मैथिली शरण होए। जी महाराज का पदार्पण हुआ था, महंत वीरेंद्र दास जी का पदार्पण हुआ था, महंत हेमंत दास जी का पदार्पण हुआ था, महंत बलराम दास जी का पदार्पण हुआ, महंत रुपेश दास जी का पदार्पण हुआ, महंत मणिराम दास जी का पदार्पण हुआ, महंत वीरेंद्र दास जी, बाबा इंद्रदेव दास, पुजारी राजन दास, महंत कल्लू दास, पुजारी सूरज दास, सूर्य प्रकाश